एक अम्मा थी, उसके 5 बेटे थे, सच्ची घटना है। उसे बड़ा गुरूर था, बड़ा घमंड था। जिसका लड़का नहीं होता ना, उसको टॉर्चर करती। ये तेरे लड़का नहीं है, ये तेरे 3-3 लड़कियां हैं, ये तेरे 2-2 लड़कियां हैं। उसको टॉर्चर करती, उसको एहसास दिलाती कि मेरे 5 हैं और तेरा एक भी नहीं है। बड़ा घमंड था। ये घमंड इंसान को ऐसा तोड़ता है, समय आने पे करना मत करना। जब टूटता है ना तो बड़ा कष्ट होता है। इसलिए घमंड मत करना किसी बात का, ना धन का, ना बच्चों का, ना परिवार का, ना शरीर की शक्ति का। अभी एक मलेरिया का मच्छर काट जाए तो शरीर की शक्ति भी नमो सिद्धाड़म हो जाएगी। धन का भी पता नहीं कि कब पाप कर्म का उदय आ जाए तो कब धन चला जाए। किसी का कोई कुछ नहीं पता है। इसलिए घमंड करना नहीं। घमंड तो रावण का नहीं चला, तुम्हारी कौन सी बात है। इतना बड़ा शक्तिशाली, इतना बड़ा विद्वान, हजारों देवी देवता सिद्ध थे, जिसको देवी देवता जिसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, जब उसका घमंड नहीं चला तो तुम्हारा कहां से चलेगा। वो अम्मा को बड़ा घमंड था, लेकिन घमंड आने में देर भी नहीं लगती है। जैसे गुब्बारा होता ना, गुब्बारा बस जरा सी हवा भर दो फूल जाता है, और एक सुई चुभो दो पिचक जाता है। ये सुई कब कहाँ कैसे चुभ जाए पता नहीं चलेगा। एक थे वीर रस के कवि, बड़ी वीरता से कविताएं पढ़ते थे, ऐसा ऐसा ऐसा। और जब उनका जो जवान बेटा था उसकी मृत्यु हो गई, अब वो करुण रस के कवि बन गए। सच्ची घटना है ये मैं उदाहरण कोई बनाया हुआ नहीं बता रही, ये सच्ची घटना है। वीर रस का कवि करुण रस का कवि बन गया। बड़ा घमंड था उसे, मेरी वीरता, और वीरता कब करुणता में बदल जाए पता नहीं है। इसलिए घमंड किसी बात पर मत करना। अब वो अम्मा की बात चल रही है, तो वो अम्मा थी, तो 5 बेटे, सबको बड़ा घर घर जाती और बढ़िया खूब मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा। मंदिर भी नहीं जाती, पूजा भी नहीं करती, पाठ भी नहीं करती। ये बात उसने मुझे खुद आकर बताई है, शहर का नाम नहीं बताऊंगी। उस अम्मा ने ये बात मुझे खुद आके बताई है, तो मैं आपको बता रही हूँ। अब पहला बेटे, बड़ा बेटा था, उसकी शादी पक्की हो गई। बड़ी खुशी, मेरी बहू आएगी, मेरी बहू आएगी, मेरी बहू आ रही है। बड़ी खुशी, दौड़ दौड़ के शादी का काम कर रही, ये कर रही, वो कर रही। अब चलो शादी हो गई। अब जैसे ही शादी हुई तो फिर आप समझते हो, क्या समझते हो, बेटा किसकी बात मानेगा, हैं? बस वही हो गया। सास ने जरा सा बहू को कुछ कह दिया तो बेटे ने आके माँ को डांट दिया। अब तो माँ को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। जिस बेटे पे मैं इतना घमंड करती थी, जिस बेटे के लिए मैं कभी मंदिर नहीं गई, जिनके लिए मैंने कभी व्रत उपवास नहीं किए, जिनके काम के लिए मैंने कभी पूजा नहीं करी, छोड़ दी, और वो बेटा आज मुझे और अपनी पत्नी के लिए कह रहा। अब उसके मन में कष्ट होना प्रारंभ हो गया। अब उसने मंदिर जाना, सच्ची घटना है, मंदिर जाना शुरू कर दिया। दूसरे बेटे की शादी हुई, पूजा शुरू कर दी। तीसरे बेटे की शादी हुई, व्रत उपवास शुरू कर दी। और चौथे 5वें में तो उसने छोड़ ही दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये सच्ची घटना है बिल्कुल। इसलिए बेटों पे कभी घमंड मत करना। मैं हमेशा कहती ना,